भी रूप में हो उसका सिर्फ सम्मान कीजिए। नारी 4 रूपों में विभक्त है। नारी को माँ कहते हैं, नारी को माँ कहते हैं, नारी को बहन कहते हैं, नारी को बेटी कहते हैं और नारी को पत्नी कहते हैं। नारी के 4 रूप हैं। हाँ, नारी माँ है, माँ का सम्मान करो। नारी बहन है, बहन का सम्मान करो। नारी बेटी है, बेटी का सम्मान करो। और नारी पत्नी है, पत्नी का सम्मान करो। जो व्यक्ति नारी जात का सम्मान करता है वो किसी भी रूप में आपके घर उपस्थित हो, जब आप नारी को प्रसन्न करते हैं तो नारी की प्रसन्नता से नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। नारी दुखी तो नारायण दुखी, और नारी प्रसन्न तो नारायण प्रसन्न। इसलिए जिस घर की स्त्रियां सदा प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं, हंसती रहती हैं, उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। और जिस घर की स्त्री सदा रोती रहती है, लक्ष्मी माँ उसके घर से उल्टे पांव भाग जाती है, इसके घर नहीं आएंगे, ये तो नारी का सम्मान नहीं करता। लक्ष्मी बोलती है मैं भी तो नारी हूँ। ये अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, अपनी माँ का सम्मान नहीं करता, तो मेरा सम्मान क्या करेगा, मैं भी तो नारी हूँ। इसलिए सम्मान कीजिए, अपमान ना कीजिए। नारियों ने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत 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 कष्ट उठाए हैं नारियों ने, पर समाज ने इनके कष्टों को, इनके त्यागों को ना कभी देखा है, ना कभी देखने का प्रयास किया। नारी किसी सन्यासी से कम नहीं होती। साधु जब सन्यासी होता है ना तो बाल घुटाता है, नाम छोड़ता है। उसका सन्यास के बाद नाम अलग होता है, जात अलग हो जाती है, जात की तिलांजलि हो जाती है, सब कुछ त्याग कर वो सन्यासी होता है। उसी प्रकार नारी जब शादी करती है, विवाह होता है, तो अपने पति के लिए उसने अपनी माँ का त्याग किया, पिता का त्याग किया, बहन का त्याग किया, आंगन का त्याग किया, नाम का त्याग किया, गोत्र का त्याग किया। यहाँ तक कि नारी जब ससुराल जाती है उसका नाम गोत्र अलग हो जाता है, पहनावा अलग हो जाता है। शरीर उसका है पर मांग पति के नाम की, गला उसका है पर मंगलसूत्र पति के नाम का, हाथ उसका है पर मेहंदी पति के नाम की, पांव उसका है माहौर पति के नाम का, अरे पेट उसका है पर बच्चा तुम्हारे नाम का। पेट फटता है नारी का और बच्चा मिलता है पिता को कि भाई फलाने का बेटा हुआ, फलाने का बेटा हुआ। नारी का नाम नहीं जुड़ता पिता बेटे के साथ। लोग ये नहीं पूछते तुम्हारी माँ का नाम क्या, लोग यही पूछते तेरे बाप का नाम क्या। मतलब नारी का त्याग, नारी का बलिदान देखा किसने। इसलिए कहता हूं भगवान श्री कृष्ण नारियों का सम्मान करते थे। सम्मान ना करते होते तो भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुटी, वहां हजारों पुरुष बैठे थे और ऐसे वैसे नत्थु खैरे नहीं बैठे थे। एक से एक दिग्गज, एक से बढ़कर एक धनुर्धर, अर्जुन जैसा धनुर्धर, भीम जैसा गदाधर, धर्मराज युधिष्ठिर जैसा भालाधर, भाला फेंकने में माहिर, पितामह जैसा दिग्गज, गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग बैठे थे। फिर भी उस सभा में नारी का अपमान हुआ कि नहीं, द्रौपदी की साड़ी खिंची कि नहीं। परिणाम रक्षा किसने की, भगवान ने। याद रखना मेरी माँ, वह परमात्मा नारियों का तब से रक्षक है जब जब राम ने रावण को क्यों मारा। रावण को मारने का कोई शौक नहीं था, राम जी ने रावण को इसलिए मारा ताकि आगे से कोई पराई स्त्री पर दृष्टि ना डाले कि देखो रावण जैसे दिग्गज ने पराई नारी को देखा था, उसका ये हाल हुआ जिसकी लंका सोने की थी, फिर तुम्हारे घर तो मिट्टी के हैं, तेरा क्या होगा। इसलिए रावण ने पराई नारी के जीवन में हाथ डाला, सर्वनाश हुआ। इसलिए कहता हूं सम्मान करना सीखिए अपनी मां का। पर नारी का भाग्य भगवान ने कैसा बनाया है, आइए जरा नारी के भाग्य के बारे में चर्चा करें। इस भजन को यहाँ जितनी माता रहती हैं आप एक दिन की उनकी सेवा कर सकते हैं। प्रिय भक्तों,
इन माओं की सेवा से जुड़कर अपने धन को, अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। बच्चों को लाया करिए, वृद्ध माओं का दर्शन कराया करिए, बच्चों को सेवा करने के संस्कार जागेंगे। हाँ प्रिय भक्तों, हाँ श्री भगवान उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहते हैं। पहले अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया, द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मारा। भगवान ने अश्वत्थामा को, अर्जुन ने क्षमा किया। उसके बाद भाव दिया, उसके बाद भगवान अर्जुन के द्वारा, भीम के द्वारा जब अपमान हुआ, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब ब्रह्मास्त्र चला, उत्तरा भगवान के चरणों में आई, भगवान ने उनके गर्भ की रक्षा की। एक बार भगवान ने पूरे पांडवों को, समस्त पांडवों को, आज कुंती बुआ भगवान से विपत्ति मांग रही है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की और भगवान से कहा, हे प्रभु, हम आपसे दुख चाहते हैं, हमें दुख दीजिए, हमें विपत्ति दीजिए। अच्छा, क्या करोगी मां दुख का? कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर, हमारे जीवन में जब जब सुख आया तब तब आप हमें छोड़कर चले गए, और जब जब दुख आया तब तब आप हमारे करीब आ गए। ऐसे सुख का करेंगे क्या जिससे आप हमसे दूर हो जाएं? हमें तो बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख की कोई चाहत नहीं, हमें दुख दे दो। भगवान ने कुंती बुआ से कहा, माँ कुछ और मांगो। तब भगवान से कहा, नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, यही वरदान मांगा। उसके बाद भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की। 5 पांडवों को लेकर गए और पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि पितामह भीष्म ने पिछले जन्म में, पिछली बार किसी जन्म में इन्होंने एक सर्प को कांटों में फेंक दिया था। कांटे चुभने लगे और तड़प तड़प के वो सर्प मर गया। जब सर्प तड़प तड़प के मरा तो वही पाप कि पितामह को भी बाणों की सैया पे मरना पड़ा, तड़प तड़प के मरना पड़ा। हम जब किसी को कष्ट देते हैं तो आज ना सही कल, कल ना सही परसों हमको भी वही कष्ट मिलेगा जो हमने दूसरों को दिया। आप किसी को एक गाली देकर देखिएगा, किसी को भी आपने एक गाली दी है, साल भर, 2 साल, 3 साल आपको वो गाली ब्याज के साथ 2 और 4 गालियां मिलेंगी। आपने किसी को 1 थप्पड़ मारा होगा गाल में, तो आपको भी 2 थप्पड़ मारने वाला कोई जरूर मिलेगा, साल भर, 2 साल, 4 साल बाद मिले। जो व्यवहार आप किसी के साथ कर रहे हैं वो व्यवहार परमात्मा नोट कर रहे हैं, और वही घटना आपके साथ घटेगी, वही व्यवहार आपके साथ होगा। अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा किया है तो बुरा। तैयार रहिएगा, जैसा किया है उसके लिए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। आज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वासुखमुपगते क्वचित विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह। हे प्रभु, मेरी मति बुद्धि निर्मल हो गई है, इस मति को, बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, ऐसा पितामह ने कहा। मेरी मति, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, पवित्र हो गई है, इसे आप स्वीकार कीजिए। ठीक है प्रिय भक्तों, उसके बाद भगवान ने, पितामह भीष्म ने भगवान से कहा, जब तक प्राण ना निकल जाए प्रभु आप मेरे सामने खड़े रहना,
खड़े रहे भगवान जब तक प्राण नहीं निकल गए। ऐसा भगवान कहाँ होगा जो भक्त के कहने से खड़ा है। अंत में पितामह की सदगति हुई, भगवान द्वारिका गए जहाँ स्वागत हुआ, धृतराष्ट्र गांधारी की सदगति हुई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर जब जाने लगे, कलयुग के पहले राजा हुए परीक्षित। परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना। कलयुग कहाँ रहता है? जहाँ जुआ होता है। जहां जुआ है वहां कलयुग है। इसलिए अपने आप को जुआ से बचा कर रखिएगा। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश होगा। किसने खेला जुआ? कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हो गया। द्यूतम पानम, कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। जहां शराब वहां सर्वनाश। स्त्रिया, कलयुग का तीसरा ठिकाना जो व्यक्ति चरित्रहीन होगा, चरित्र से गिरा की खोपड़ी पे कलयुग आके बैठा। और चौथा मांस, मांस खाने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि में कलयुग बैठ जाता है, उसकी भी दुर्गति होती, दुर्गति होती। अब दुर्योधन राजा परीक्षित को समीक जी के, राजा परीक्षित ने सिर पे मुकुट धारण करी थी, वो सोने की थी। 5वां स्थान सोना भी दिया कलयुग को रहने के लिए। और 5वां स्थान परीक्षित के सिर पे आकर कलयुग बैठा। समीक जी का अपमान हुआ। श्रृंगी जी, एक संत के गले में मरा सांप जब कलयुग खोपड़ी पे बैठता है तो संतों का तिरस्कार कर देते हैं। उनने श्राप दे दिया, उनकी पुत्र नीति लंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्तमे हनि जाओ, तुम्हारा 7वें दिन तक्षक डसने से मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को पता चला मुझे 7 दिन में मरना है। घर परिवार का मोह त्याग कर गंगा के तट पर गए और सुखदेव भगवान ने जब भागवत सुनाई, 7 दिन मैं जिस व्यक्ति को मरना हो उसे क्या करना चाहिए, ये परीक्षित का प्रश्न है। जब आप भागवत सुनते हैं तो आपका जन्म और मरण दोनों सवर जाता है। इसलिए अभी 1 अप्रैल से भागवत जी होंगी, पोथी पाठ होंगी। आप भी अपने कल्याण के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए भागवत जी का अनुष्ठान करा सकते हैं। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से भागवत जी के बारे में पूछा, मुझे जल्दी मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा, आपको भागवत सुनवाते हैं। बड़ा अद्भुत प्रश्न किया है परीक्षित ने। बदले में सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। आगे ध्रुव जी की चर्चा हम कल करेंगे। आगे सुंदर सी कर्दम देवहूति संवाद और कर्दम देवहूति कपिल संवाद भक्ति के उपाख्यान में चर्चा कल करेंगे। सांख्य योग का वर्णन कल करेंगे। ध्रुव जी की पावन सी गाथा कल गाएंगे। हाँ, आइए आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। भगवत चिंतन करते हुए बड़े भाव से आरती की ओर चलते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय।